बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बाबरावान। ख़वातीन व हज़रात, आज मेरे साथ लाहौर के मरूफ क्राइम रिपोर्टर नोमान शेख मौजूद हैं। नाम तो सुना होगा और यकीनन आपने इन्हें क्राइम की रिपोर्टिंग करते हुए देखा भी होगा। आज हमने इन्हें दबोच लिया और इनसे गुफ्तगू करेंगे लाहौर में और लाहौर के गिरदोनवा में होने वाले क्राइम्स के बारे में, और जानना चाहेंगे कि ये क्राइम को कैसे देखते हैं, क्या समझते हैं कि इस वक्त क्राइम की क्या सिचुएशन है और क्या क्राइम में कोई वाज़ह कमी आई है या नहीं आई। सीसीडी जैसा इदारा बना, उसके हवाले से भी हम इनसे पूछेंगे कि ये क्या महसूस कर रहे हैं। और फिर खुसूसी गुफ्तगू होगी सेफ सिटी के हवाले से। चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ ने जो सेफ सिटी को प्रोमोट किया है और सेफ सिटी के लिए वो बहुत काम कर रही हैं पूरे पंजाब के लेवल पे। शेखुपुरा से उन्होंने आगाज़ किया और वो दिन ब दिन तरक्की करता हुआ पूरे पंजाब में सेफ सिटी जो है, सेफ सिटी अथॉरिटी अपना दायरा कार बढ़ा चुकी है। तो ओवर टू यू नोमान साहब, प्लीज़ पहले तो क्राइम के हवाले से बताइए प्लीज़। देखिए, क्राइम के हवाले से गुज़िश्ता सालों की निस्बत वाकई ही वाज़िया कमी इस दफ़ा आई है, और उस कमी की एक बहुत बड़ी वजह सीसीडी भी है। अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर के हम क्राइम को इस तरह एनालिसिस इसका करते हैं कि जो 15 की कॉल्स हैं वो इस शहर में तकरीबन कोई 4 से 5 हज़ार तक डेली हो रही थी लाहौर में जी सर, जिसमें स्नैचिंग, इसके अलावा जो राहज़नी है, डकैती है, कई कॉल्स थी। और एक दिन लाहौर में वो भी आया है जो कि मेरे ख्याल से 15 दिन पहले सिर्फ 60 कॉल्स आई। अच्छा जी, जो कि शहर में कम होके इतनी रह गई। तो तकरीबन ऑलमोस्ट जो पुलिस तो क्लेम करती है कि 70% क्राइम जो है वो रिड्यूस हुआ है, लेकिन 40 to 50% वाकई ही रिड्यूस हुआ है। अच्छा, मतलब आप ये समझते हैं बिल्कुल कि रिड्यूस जो हुआ है। दावा किया जा रहा है पुलिस अथॉरिटीज़ की जानिब से कि 40% क्राइम जो है वो कम हुआ है। इसमें बहुत बड़ा किरदार सीसीपी लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना का भी है, फैसल कामरान का भी है। उसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन की टीम है, ज़िशान हैदर, फिर जो एसएसपी नवीद हैं, ये वाकई ही बहुत अच्छा रोल प्ले किया है इन्होंने। इसके अलावा जो एक कॉन्सेप्ट चला आ रहा था पिछले कई सालों से पुलिस में एसएचओस की तैनाती के हवाले से, उसमें फैसल कामरान के आने से ये चेंज आया कि सिफारिश पर कोई भी तैनाती नहीं। इसका तो मैं अभी बिल्कुल एविडेंस में, वो तैनाती ना होने की वजह से इन्वेस्टिगेशन विंग भी जो है वो भी एक तरह एक्टिव हुआ, और ख़ास तौर पर जो खुली कचहरियों का सिलसिला एक शुरू हुआ। अब पुलिस वालों को ये डर पड़ गया है कि अगर हम काम नहीं करते तो सुबह ये जो है वो डीआईजी ऑपरेशन की खुली कचहरी में होंगे या डीआईजी इन्वेस्टिगेशन की खुली कचहरी में होंगे, और उसके बाद फिर जहाँ वहाँ से हुक्म आना है तो हमें काम करना पड़ना है। सर ये आपने एक ऐसा पॉइंट दे दिया है जिस पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा एज ए क्राइम रिपोर्टर। इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो खुली कचहरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो क्या ये समझते हैं आप कि खुली कचहरी और इस तरह के जो सिस्टम बनाए गए हैं ये फेलियर नहीं है निज़ाम का? बाबर भाई, अब पाकिस्तान को या हम अगर पंजाब की सिर्फ बात करें तो आप दूसरे ममालिक के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। देखें, एक तो वो हमसे बहुत आगे हैं। ये जो सेफ सिटी की जैसे आपने बात की, कैमरा सिस्टम, डॉल्फिन फोर्स, पीआरयू, ये इन्वेस्टिगेशन में चेंजिंग, ये अब जाके पाकिस्तान में आ रही हैं। यहाँ पर हमारे शुरू से कल्चर चलता रहा है जिसमें पंचायत का कल्चर, जो कि हमारे गांव में, देहातों में, वहाँ पे सरपंच बैठ के ही फैसले कर लेते थे, वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। उसके अलावा जो बाहर के ममालिक में आपने भी पूरी दुनिया में ट्रैवल किया है, वहाँ पर रिकवरी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जी, रिकवरी का अगर किसी के साथ कोई वारदात हो गई है तो वारदात होने के बाद 2 से 3 महीने बाद पुलिस वाले अदालत को लेटर लिखेंगे कि हमने इस सारे मुलजमान को ट्रेस करने की कोशिश की है, केस की इन्वेस्टिगेशन की है, इसमें हमें क्लू नहीं मिले, ये केस ख़त्म किया जाए। यहाँ पर हमारे 10-10 साल पुरानी रिकवरियाँ भी लोग मांगते हैं, और वो रिकवरी की सारी जिम्मेदारी किस पे पड़ती है? पुलिस पे। ज़बरदस्त। तो उसके अलावा बाहर की निस्बत, बाहर में वो लोगों ने जगह जगह लिख के लगाया हुआ है कि यहाँ पे आप इस टाइम से इस वक्त तक ना सफ़र करें।
अगर करें तो अपनी कीमती अशिया ना रखें। हम लोग आज प्लास्टिक मनी पे शिफ्ट हो रहे हैं, कार्ड्स पे। जी, वो लोग हमसे बहुत देर पहले के हो चुके हैं। बेशक, बिल्कुल। फिर वहाँ पर ऐसा कोई रिवाज नहीं है जिस तरह हमारी कोई शादी ब्याह होती है तो इतना इतना सोने का जेवर पहन के जाने का, लोग पीछे लग जाएं, वारदात कर दें, या ख़वातीन को हिरासा करने का। इस तरह की चीज़ें अब जाकर जो है वो हमारे माशरे में लोगों को एक शऊर आना शुरू हुआ है कि अगर कुछ हो जाता है तो हमने किस तरह पुलिस को कंप्लेन करनी। बाहर के माशरों में ये रिवाज ही नहीं है। सीसीडी पे आपका टेक है? देखिए, सीसीडी ने कर तो वो मावरा अदालत कत्ल रही है, एक तरह के, एक ही स्टोरी, एक ही तरह से एनकाउंटर, लेकिन जो पब्लिक ओपिनियन है उसमें लोग कह रहे हैं जी बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि इश्तिहारी मुलजमान है बड़ी अरसे से जिनके लंबे लंबे क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं, और वो इस तरह पकड़े जाते हैं और अपने साथियों की फायरिंग से लाहौर का हर दूसरा शहरी रिक्वेस्ट कर रहा है जी हमारा केस जो है वो सीसीडी को दिया जाए। पूरे पंजाब से ये खबरें आ रही हैं कि जी केस सीसीडी को दिया जाए। तो सीसीडी कितने केसेस संभालेगी? देखिए, सीसीडी के पास फिलहाल तो जो 7 इनके मेन टास्क हैं, जिनमें डकैती है, डकैती कत्ल है, जो रेप केसेस है, उसके अलावा जो अगवा बराए तवान है, अभी तो इन्होंने उसको हैंडल करना है। उसके अलावा जो लोगों की एक सबसे बड़ी शिकायत, जहाँ पर लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, वहाँ शिकायत भी हैं। सबसे बड़ी शिकायत सीसीडी से पुलिस जो लोग हैं उनको ये आ रही है कि हमारे साथ अगर वारदात हुई है 50 लाख की, 1 करोड़ की, 60 लाख की, जो भी जिसकी इस्तात है, और अगर आप हमें 1 महीने बाद कह देते हैं जी आपका मुलजिम पकड़ा गया और मारा गया, तो हमारी तो सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी चली। मतलब आप ये कहते हैं कि फिर रिकवरी का जो इशू आ रहा है उसका क्या करेंगे? अच्छा, इस पे गौर करना पड़ेगा। माजी में देखिए, यहाँ पर आपने सीआईए में बहुत काम किया, एसपी सीआईए उमर विर्क साहब रहे, जो कि अभी तक सीआईए की एक पहचान है। बेशक सीआईए ख़त्म हो गई, बेशक उनके दौर में 7-7, 8-8 करोड़ रुपए की भी रिकवरी हमने देखी। जी बिल्कुल ठीक है। 40-40 रुकनी गैंग भी देखे, बिल्कुल हुआ। अभी तक सीसीडी जबकि बनी है, इनके क्रेडिट पे सिर्फ और सिर्फ हार्डन क्रिमिनल्स के एनकाउंटर्स हैं या रिकवरीज नहीं है। ठीक तो लोगों को एक तरह का रिलीफ तब मिलना शुरू होगा जब ये रिकवरी भी साथ करेंगे। जो लोगों की एक जमा पूंजी लुटी हुई है उनको ये पता चलेगा कि हमारा मुलजिम पकड़ा गया, उसको या अदालत से सजा हुई या वो पुलिस मुकाबले में उसको कुछ हो गया, हमारी रिकवरी हमें मिली है। अच्छा जी, अब हम वापस आ जाते हैं, जैसा कि मैंने पहले गुजारिश की थी, सेफ सिटी के हवाले से। मोहतरमा चीफ मिनिस्टर पंजाब ने जो इनिशिएटिव लिया है सीसीटीवी कैमरास के हवाले से और इसको एक्सपेंशन के हवाले से दूसरे शहरों में लेके गए हैं, शेखुपुरा से उन्होंने आगाज़ किया और आज पूरे पंजाब में सेफ सिटी काम कर रहा है। जैसा कि हम पहले गुफ्तगू कर रहे थे कि सेफ सिटी ने हज़ारों की तादाद में बच्चे रिकवर किए हैं जो घरों से गुम हुए हुए थे। वो ईदी सेंटर्स गए हैं और जहाँ पे बच्चों को पनाह दी जाती है वहाँ गए हैं। 10-10 साल पुराने जो बच्चे गुम हुए हुए थे वो वालिदैन को मिले हैं। इसी तरह से सेफ सिटी अथॉरिटी का जो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि आपको ब्लड की ज़रूरत है, आप इमरजेंसी में हैं तो आप 15 पे कॉल करें तो आपको ब्लड मिल जाता है। इसके अलावा आप इसमें क्या बताना चाहेंगे? देखिए बाबर भाई, सेफ सिटी बनाने का जो मकसद था, ये 2014-15 में मेरी डिस्कशन हुई थी डॉक्टर हैदर अशरफ से जी, जो उस वक्त डीआईजी ऑपरेशन थे। मुस्तनसर फिरोज़ बाद में आए थे उनके। ये उनकी एक सोच थी, जिस वक्त टेररिज्म को हम बहुत फेस कर रहे थे, उस वक्त उनकी ये सोच थी कि जिस तरह बाहर के ममालिक में होता है, एक गाड़ी जो है अगर वो लाहौर में दाखिल होती है तो लाहौर के एग्जिट होते तक तकरीबन हमारे पास 14,000 कैमरों का उस वक्त एक प्लान बना था। बिल्कुल ठीक है कि वो गाड़ी कहाँ आई, किधर रुकी, कहाँ से निकली और किधर को गई। ठीक। इसी तरह अगर कोई क्रिमिनल वारदात करता है तो हमारे मुख्तलिफ पॉइंट्स पे PRU की गाड़ियाँ खड़ी हों और डॉल्फिन पुलिस खड़ी हो आगे। ठीक है। और वो हैवी बाइक्स उनको इसलिए दी गई थी कि वो उनको फौरी चेज कर लें। ठीक है। एक कॉल से अगली कॉल, अगली कॉल से अगले पॉइंट पे वो चेज हो जाए और वो कहीं गुम ना हो सके। ये उनका एक आइडिया था उस वक्त, उनको क्रेडिट देना चाहिए, लेकिन इस पर अमल बहुत देर से शुरू हुआ। शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा काम किया, सेफ सिटी बनवाई उन्होंने, फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भी उन्होंने बनवाई। उस वक्त सेफ सिटी पर कोई 2.5 से 3 अरब रुपए लागत आई थी। जी ठीक है। जो कि लाहौर के लिए सिर्फ बनी थी और इतनी बड़ी स्क्रीन कहीं पे नहीं थी। DIG आमिर मलिक उस वक्त लगे थे,
इनके साथ जो आईजी इस्लामाबाद भी पीछे रहे थे, वो साथ इनके सीईओ थे। तो ये उस वक़्त एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ, लेकिन एहसन यूनुस के आने के बाद बहुत फ़र्क पड़ा, क्योंकि एहसन यूनुस एक अलग तरह से पुलिसिंग को देखते हैं, सोचते हैं। वो डीआईजी ऑपरेशन लाहौर जब लगे तो उन्होंने रात को जा के थानों में छापे मारे। बेशक। और जो तो आप कहना चाहते हैं अनथक आदमी है? अनथक आदमी है। देखें, एहसन यूनुस के दौर में मुझे याद है कि एसएचओज और मुहर्रर घर ही नहीं गए। लाहौर के 26,000 केसेस पेंडिंग पड़े हुए थे, जो कि इन्होंने कहा कि एक हफ्ते में क्लियर करो। तो तकरीबन 2-2, 3-3 दिन लगाकर कोई आधे केसेस उन्होंने एफआईआर दर्ज की जो लोगों की पेंडिंग पड़ी हुई थी। उसके बाद इनकी पोस्टिंग हो गई आईजी इस्लामाबाद, वहाँ से ये फिर वापस आए। सिप्स का ये इनिशिएटिव लेकर आए पंजाब भर में, जो स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन हैं, कि लोग आएँ तो उनको ये लगे कि वो अपने घर में ही बैठे हुए हैं, उनको चाय पानी मिले, सुकून से वो बैठे, उनकी बात सुनी जाए और आगे फ़ौरन इसकी प्रोसीडिंग शुरू हो जाए। अब उनकी तैनाती सेफ सिटी में हुई। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर वो अपने उसी माइंड के साथ बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वो किसी चीज़ का क्रेडिट लेना ही नहीं चाहते। वो अपने स्टाफ को क्रेडिट देते हैं, वो चीफ मिनिस्टर साहिबा को क्रेडिट देते हैं कि जी जो हो रहा है वो ही कर रही हैं। देखिए, चीफ मिनिस्टर साहिबा एक उनको जो प्रेजेंटेशन मिलती है वो उस पर अप्रूवल दे सकती हैं। मेहनत जो है वो उस कमांडर की होती है जिसने उस टीम से काम लेना है। ठीक है। और लकीली मुस्तनसर फिरोज जो है वो उनके साथ लग गए। और मुस्तनसर फिरोज बतौर एसएसपी ऑपरेशन एसपी मॉडल टाउन, इनकी पहली पोस्टिंग थी। ये वो बंदा है जिसने, आप कह लें, डॉक्टर हैदर के साथ मिलकर ऑपरेशन रूम बनाए थे। बिल्कुल। मुझे याद है कि 2014 के इलेक्शन में मुस्तनसर फिरोज ने तमाम जितनी भी पीआरयू की गाड़ियां थी इन पर कैमरे लगवाए थे, ताकि वहाँ से मॉनिटरिंग हो सके कि ये कहाँ पर नाका लगा के खड़े हैं, कहाँ पर लोगों को चेस कर रहे हैं, और इनकी लोकेशन का पता हो कि अगर एक पॉइंट पे वारदात हुई है तो कितनी देर में ये वहाँ पे इन्होंने रिस्पॉन्ड किया है। इनकी लोकेशन से इनकी टाइमिंग पता चल जाएगी। सर, ये एक नई बात जो सुनी है और उसके लिए हमारे पास कुछ फुटेजेस भी हैं, वो भी हम अवामन नास को दिखाना चाहेंगे। ये जो फ्लड रिलीफ के हवाले से जो काम कर रही है सेफ सिटी, हर जगह पे ड्रोन कैमरास की मदद से, वो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। आप तो सुना है कोई ऐसा ड्रोन लेके आ रहे हैं जो विद इन अ वीक्स टाइम शायद वो काम शुरू कर देगा, जो 200 kg तक वजन उठाएगा, और वो हार्नस वगैरह पहना के इवैक्यूएट करेंगे, वहाँ से बंदे को निकालेंगे जो किसी कहीं फंसा होगा, और 15 की कॉल पे वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। उस पर आपका क्या टेक है? बिल्कुल बाबर भाई, देखें, एहसन यूनुस साहब ने बहुत सारी चीज़ें की हैं। मुझे याद है चंद दिन पहले जो है मेरे एक दोस्त ने, वो भी जर्नलिस्ट है, उसने पोस्ट लगाई कि हमें इस ब्लड की ज़रूरत है। तो मुस्तनसर फिरोज ने उनसे कांटेक्ट किया कि भाई आप 15 पे कॉल करें। अब आप जिस तरह कह रहे हैं कि एहसन यूनुस साहब किसी भी चीज़ का क्रेडिट नहीं ले रहे, लेकिन वो उनको क्रेडिट लेना चाहिए, क्योंकि वो क्रेडिट लेंगे तो लोगों को ये पता चलेगा कि सेफ सिटी कर क्या रही है। अब जिस तरह फ्लड आया, हम इसको कवर कर रहे थे, जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा, रेस्क्यू के लिए एक पूरा इम्तिहान था। लेकिन रेस्क्यू की पहुंच एक जगह से दूसरी जगह वहां तक थी जहां तक कि उनको कुछ आगे नज़र आता है। उसके अलावा सीटीडी है, हमारी सीसीडी है, पुलिस है, इन सब के पास ड्रोन कैमरास मौजूद हैं, लेकिन उनको उनका इस्तेमाल, सिविल डिफेंस के पास भी है, सिविल डिफेंस के पास, स्पेशल ब्रांच के पास भी है। बिल्कुल, उनको उनका इस्तेमाल नहीं पता। उन्होंने वो रखे हुए हैं कोई जलसे जुलूस की, कोई एहतजाज की मॉनिटरिंग के लिए, इससे आगे वो बढ़ते ही नहीं। एहसन यूनुस साहब ने ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया कि जो अपनी बोट्स चलाई, अपनी बोट्स के साथ इन्होंने उनमें ड्रोन्स रखे, उनको इंटरलिंक किया सेफ सिटी के साथ, और शहरी जो कि सैलाब में फंसे हुए, ये उन तक भी पहुंचना ज़रूरी है कि अगर आपको कोई मुसीबत आई, आप 15 पे जस्ट एक कॉल करें। ठीक है। उस कॉल के बाद वो देखते हैं कि हमारी कौन सी बोट उस इलाके में, वहाँ से वो फौरी तौर पर ड्रोन उड़ाते हैं। ड्रोन उड़ाने के बाद वो देखते हैं कि शहरी कहाँ पे फंसा हुआ है, उस कॉल के ज़रिए उसको लोकेट किया जाता है और रेस्क्यू की मदद से उसको इवैक्यूएट, और ये पूरे पंजाब में है। और ये पूरे पंजाब में है। अब तक झंग में ख़ास तौर पर, जहाँ सैलाब से बहुत तबाही आ रही है, उसके अलावा वज़ीराबाद का इलाका है, जहाँ जहाँ भी ये हैं, और ये वहाँ से इन्होंने जो अभी तक इंफॉर्मेशन थी, तकरीबन 2000 से 2500 कॉल्स जो हैं वो मौसूल इनको। अच्छा जी, फ्लड रिलीफ के हवाले से, फ्लड पे, सिर्फ फ्लड पे, और उस पे इन्होंने कुछ 2600 से 3000 के करीब बंदे जो हैं वो फंसे हुए, जाने बचाई हैं, उनकी रेस्क्यू की है। जबरदस्त सर, और जबरदस्त। इसमें सबसे खास बात ये है कि सेफ सिटी जो है
ये थर्मल टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही है। अच्छा जी। थर्मल टेक्नोलॉजी का यूज़ हमारे यहाँ पे ज़्यादातर मियाँ वाली साइड और उन साइडों पे होता था जहाँ पे टेररिज्म का ख़तरा था, जो दहशतगर्द रात को उतरते थे पहाड़ों से और वो थानों पर हमला करते थे। उनके लिए थर्मल कैमरास का यूज़ करना शुरू किया कि रात में ये पता चले कि यहाँ पर कोई इंसानी चीज़ या कोई मखलूक वो नज़र आ जाती है उसमें। तो ये सैलाब के लिए जो है वो अब यूज़ किया है इन्होंने थर्मल टेक्नोलॉजी को, और मेरे ख्याल से कोई 20 से 25% लोग जो हैं वो रात के वक्त इन्होंने रेस्क्यू किए हैं, जिनको इन्होंने ड्रोन कैमरों से देखा कि यहाँ पर इंसानी जान मौजूद है। पंजाब तरक्की कर गया जनाब। पंजाब बहुत तरक्की कर गया है। अच्छा सर, अब एक इसमें मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, एक नई एप्लीकेशन सेफ सिटी की तरफ से आ रही है, उसके हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिसमें आप वो ऐप स्टोर से डाउनलोड करेंगे, उसमें आप अपने क्रेडेंशियल्स दे देंगे, अपने अजीज़ो कारब के फ़ोन नंबर दे देंगे, अपने बारे में जो मालूमात वो आपसे लेता है वो लेंगे, और उसमें अपाहिज और एपिलेप्सी का शिकार लोग, हार्ट अटैक से जो शिकार हो जाते हैं या किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए वो बड़ी मददगार होगी। वो उस पर थोड़ा ज़रा बताइए प्लीज़। बाबर भाई, जिस तरह आपने पहले जिक्र किया था बाहर के ममालिक का और हमारा यहाँ पे जो फ़र्क है, आप ये देखें कि चंद साल पहले पंजाब में ये काम शुरू हुआ है कि हमारे जो प्लाजे हैं या हमारे जो बस स्टैंड हैं या हमारी जो एक टक शॉप्स हैं, वहाँ पर अब व्हील चेयर के लिए एक अलहदा उन्होंने रास्ता रख दिया। ठीक हो गया। यानी कि हमारी जो स्पेशल पर्सन्स हैं जो कि हमारे इस मुआशरे का हिस्सा है, उनके लिए कुछ ना कुछ सोचना शुरू किया। लेकिन सेफ सिटी ने आकर उनके लिए प्रॉपर इस बारे में भी सोचा कि अगर उन लोगों के साथ कुछ ना कुछ कोई वारदात होती है या उनके साथ कोई कह लें कि आप इस तरह की सूरत हाल नागहानी सी पैदा हो जाती है जिसमें वो फंस जाते हैं, तो उनके लिए क्या किया जाए। तो ये सेफ सिटी की जानिब से एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई है, जो कि मेरे ख्याल से हर डिसेबल या उस बीमार शख्स को या उस शख्स को जो कि समझता है कि मुझे कहीं ना कहीं किसी सहारे की ज़रूरत पड़ सकती है, वो उसको डाउनलोड करे। उसमें मुख्तलिफ नंबर्स वगैरह आपके अजीज़ो अकारिब के दिए गए हैं, और अजीज़ो उसके साथ साथ उसमें एक ख़ास बात यह है कि जो बंदा या तो नाबीना है या वो माजूर है या बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, वो उसका मोबाइल जस्ट अगर कहीं पर गिरता है तो आगे से उसको वॉइस मैसेज भी आएगा, और उसको उस ऐप पर जो है, क्योंकि उसने अपना बताया होगा कि मैं सुन नहीं सकता या मैं बोल नहीं सकता, तो उसका फौरी तौर पर जो है उसकी लोकेशन के साथ, उसकी एबिलिटी के हिसाब से उसको फैसिलिटेट कर दिया जाएगा। उसका कैमरा ऑन हो जाएगा, वो इशारों से बता सकता है मुझे क्या प्रॉब्लम है। अगर वो किसी सूरत में रिस्पॉन्ड नहीं करता, किसी को मिर्गी का अटैक हो जाता है, वो गिरता है नीचे, उसका मोबाइल फौरी तौर पर शेक करता है, तो वो देखेंगे कि कॉल करेंगे उसके अजीज़ो कारिब को या इसको कोई मसला है। अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं आता तो फौरी तौर पर पुलिस वहाँ पर रिस्पॉन्ड करेगी, जो डॉल्फिन पुलिस है वो रिस्पॉन्ड करेगी, ताकि उस शहरी की फौरी तौर पर हेल्प की जा सके। उसको किसी तरह भी मुआशरे में ये एहसास ना हो कि उसके आगे पीछे कोई नहीं, या स्टेट जो है उसके लिए कुछ नहीं कर रही। तो ये उसकी हेल्प के लिए बनाई गई है, और ये आगे चलकर मेरे ख्याल से बहुत कारआमद साबित होगी, ख़ास तौर पर मरीज़ों के लिए, जो स्पेशल पर्सन हैं उनके लिए, और उन बुज़ुर्गों के लिए जो कि अपने घरों के सारे काम वगैरह खुद करते हैं। बहुत शुक्रिया नुमान शेख साहब, आपने बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की। ख़वातीन और हज़रात, में एंड पे आपको फिर बता दूं कि सेफ सिटी अथॉरिटी एक ऐसा अदारा है जो अवामुन नास को तमाम मामलात में फैसिलिटेट कर रहा है, जिसमें ब्लड डोनेशन के लिए आपको सेफ सिटी अथॉरिटी की 15 पे मदद मिल सकती है। जैसे अभी नुमान साहब ने बताया कि आप एक एप्लीकेशन ऐप स्टोर से डाउनलोड करें, और अगर आप किसी ख़तरे में हैं या किसी मुश्किल में हैं तो वो ऑटोमेशन, एक ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत आपको मदद मिल जाएगी। और सैलाब ज़दगान जो हैं, सैलाब में फंसे हुए लोग हैं, वो अगर 15 पे कॉल करते हैं तो सेफ सिटी अथॉरिटी आजकल के इस मुश्किल हालत में, इस परेशान कुन हालत में बजरिया ड्रोन उनको लोकेट करेगा, और थर्मल ड्रोन्स के ज़रिए उनको लोकेट किया जाएगा और उन तक मदद पहुँचेगी। होप ये आज का प्रोग्राम जो है ये आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इजाज़त दीजिए, थैंक यू।